आत्मवंदन सभी को। हम गीता के 11 अध्याय कर चुके हैं और आज हम गीता के 12वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो गीता के सभी अध्यायों को, एक एक अध्याय को देखें तो सभी को कोई ना कोई नाम दिया गया, किसी योग का नाम दिया गया। जैसे शुभ सेकंड द्वितीय अध्याय था सांख्य योग, संन्यास कर्म योग, ध्यान योग, और अब 12वें अध्याय को ईश्वर ने भक्ति योग नाम दिया गया है। तक ईश्वर ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को सब तरह का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को दर्शन भी दिए उन्होंने, और जो भी अर्जुन पाना चाहते थे ईश्वर ने अर्जुन को दिया। उस समय युद्ध के माहौल में उस समय अर्जुन के लिए वो ज्ञान आवश्यक भी था। और फिर विराट रूप भी दिखाया, अलौकिक दिव्य रूप के दर्शन करवाए, अपना विस्तार, अपनी विभूतियां सब अर्जुन को बताया। उस दिव्य रूप की जिसकी अर्जुन ने शायद कल्पना भी नहीं करी थी, ईश्वर ने अर्जुन को वो रूप दिखाया। और हुआ क्या था, अभी तक अर्जुन ने ईश्वर को अपना मित्र माना था, अपना सखा माना था, पर जैसे ही अर्जुन को विराट रूप के दर्शन हुए, अर्जुन समझ गए कि यह परम परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। तो फिर ये भी आता है कि अर्जुन ही क्यों, तो हमने पिछले अध्याय में जाना है कि अर्जुन में पात्रता थी, इसलिए अर्जुन ही क्यों, इसलिए क्योंकि एक तो अर्जुन में पात्रता थी और दूसरा क्या था, ईश्वर के सखा थे, अनन्य भक्त थे। हर गीता का एक अपनी तरह से एक्सप्लेन करी हुई है। जब हम यथार्थ गीता पढ़ते हैं उसमें स्वामी जी अडगरानंद जी ने बार बार बोला है अर्जुन ही अनुराग है। एक तो अर्जुन कहते हैं बहुत निर्मल सरल स्वभाव के से प्रेमी थे, तो अर्जुन बार बार ये कहते हैं अनुराग ही अर्जुन है। जो और क्या होता है ना, फिर एक स्थिति तक अर्जुन को उन्होंने एक स्थिति बना दी है। आप ऐसे देखें, पहले उन्होंने अर्जुन को अनुराग बनाया, अर्जुन प्रेम है, फिर अर्जुन एक स्थिति भी बन गए हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेम और जो उल्लास हम ईश्वर के प्रति रखते हैं और जो उन्हें देते हैं वो अर्जुन है। जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम, समर्पण, भक्ति और अनुराग आ जाता है तो हम अर्जुन वाली स्थिति में आ जाते हैं। ईश्वर मतलब हम उस स्थिति में आ जाते हैं। तो आप उस स्थिति के बारे में सोचिए कि हमें अगर अर्जुन बनना है तो हमें कितनी साधना, कितना तप और कितना आगे जाना है, कितनी तैयारी अभी बाकी है। और फिर भगवान भी हमें अपना भक्त मानने लगते हैं धीरे धीरे, और हमें अनुग्रहित भी करते हैं। जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो ईश्वर हमें अनुग्रहित भी करते हैं। 11वें अध्याय में हमने जो अंतिम श्लोक था उसका, तब ईश्वर ने कहा था कि अर्जुन तेरे सिवा, पहले मैंने जब 11वां अध्याय किया था विराट रूप का तो मैंने बोला था अंतिम 2 श्लोक 12वें अध्याय के बीच हैं, उनसे ही शुरू होता है। तो ईश्वर ने बोला था कि मेरा जो ये रूप है ना किसी ने कभी देखा है और ना ही अर्जुन कभी कोई देख पाएगा, ना यज्ञ से, ना तप से, ना ज्ञान से, किसी भी तरह से नहीं, परंतु प्रगाढ़ दृढ़ भक्ति द्वारा मैं तत्व से साक्षात जानने के लिए सुलभ हूँ। अब आप देखिए 12वां अध्याय है, ये सिर्फ भक्ति के ऊपर। ईश्वर ने भक्ति कैसे करें, भक्ति क्यों करें, भक्ति क्यों सरल है, जटिल मार्ग हम क्यों नहीं अपनाएं, सिर्फ इसके बारे में बोलता है। और अगर आप भक्ति के बारे में देखते हैं तो आप देखें कि मीरा कितने संत हैं। हम भक्ति के अगर हम उदाहरण देखें और एग्जाम्पल हर श्लोक के साथ हम एक उदाहरण कर सकते हैं। और भक्ति में क्या होता है ना, हमेशा ज्ञान मार्ग में ज्ञानी ज्ञान करता है, ईश्वर परीक्षा भी लेते हैं। भक्ति में जब भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो ईश्वर स्वयं मजबूर हो जाते हैं भक्त के पास आने के लिए, वो आते हैं उनके पास। एक महाराष्ट्र में पंढरपुर है, उसमें आपने भगवान विट्ठल विठला का जरूर सबने दर्शन किए, नाम सुने हैं। तो वहाँ एक भक्त पुंडरीक थे, वो ईश्वर को बहुत मानते थे।
कृष्ण को बहुत मानते थे। और वहां पर ईश्वर का नाम विठला कैसे पड़ा कि एक बार ईश्वर उनको दर्शन देने के लिए आए, पर वो अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने बोला यहीं खड़े रहो, मैं आता हूँ। विट्ठल क्यों? घर के बाहर पहले कच्चे होते थे, वो ईंट के ऊपर ईश्वर खड़े हो गए, खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े रहे। और वो अपने माँ बाप की सेवा में लगे रहे, लगे रहे। तो कहते हैं वो उसने इतना इंतजार करवाया, और वहां खड़े रहने के कारण ईंट पे ईश्वर का नाम विट्ठल हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर आज भी उसकी इंतजार कर रहे हैं, देख मैं तुझे दर्शन देने आया, मेरे दर्शन करो। तो ये एक भक्ति की महिमा है कि ईश्वर स्वयं आते हैं तुम्हारे को दर्शन देने। इसलिए भक्ति योग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत महत्व है। 12वें अध्याय में अर्जुन ने तीसरी बार यह प्रश्न उठाया। एक अर्जुन ये सेम प्रश्न अभी तक के 12 अध्यायों में 3 बार कर चुके हैं। 12वें अध्याय में अर्जुन ने ये प्रश्न तीसरी बार उठाया। सबसे पहले अध्याय 3 में अर्जुन ने कहा, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग आपको क्यों श्रेष्ठ लगता है? और अगर आपको, और फिर मुझे इस भयंकर, अगर ये सांख्य योग मार्ग ठीक है, तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों डाल रहे हो, युद्ध में क्यों डालो, मैं युद्ध क्यों करूं? इस पर भगवान ने कहा था, निष्काम कर्म योग हो, ज्ञान मार्ग हो, और या सांख्य मार्ग हो, अर्जुन कर्म तो तुम्हें सब में ही करना है। नियत कुरु कर्मम त्व, मतलब निर्धारित किए हुए कर्मों को तुम्हें करना ही है। दूसरी बार अर्जुन ने कब पूछा था ये प्रश्न? 5वें अध्याय में ये एक बार पूछा था, और अब तीसरी बार यही प्रश्न दोबारा अर्जुन ने ईश्वर से पूछा है। और फिर ईश्वर ने क्या कहा? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ज्ञान मार्ग के रास्ते पर जाओगे तो क्या होता है, जब जब तुम ज्ञानी हो जाते हो, इतना आ जाता है, तो थोड़ा सा होता है ना, मैंने इतना पा लिया, इतना मुझे और करना है, और मुझे आगे जाने के लिए इतना और अचीव करना है। तो उसमें थोड़ा बहुत मैं हूँ ये आ जाता है। मैं तपस्वी हूँ, मैं साधक हूँ, मुझे ये पाना है, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ और वहां तक मुझे जाना है। वो ईश्वर क्या, मतलब ऐसे कहा जाता है कि नेचर थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाती है। बहुत ज्ञानी जो हो जाते हैं, ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, थोड़ी कैलकुलेटिव नेचर हो जाती है। और ये विचार योगी को थोड़ा अहंकारी, थोड़ा दंभी बना देता है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलते हैं, वो मुझ तक सुगमता से पहुंच जाते हैं। क्योंकि इसलिए ईश्वर ने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया कि ये बहुत सुगम है, वो बहुत सरलता से अर्जुन मेरे पास पहुंच जाते हैं। यहाँ अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कि साधारण मनुष्य आप में ध्यान लगाकर निरंतर आपकी पूजा करते हैं, सगुण साकार की पूजा करते हैं, वह ज्ञान नहीं जानते, पर ईश्वर पर आश्रित रहते हैं, उन्हीं पे आश्रित रहते हैं। सब आप ही करिए, जो करिए आप ही हमारे करने वाले हैं। और दूसरे कौन से उपासक होते हैं? जो अविनाशी, निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, वह ज्ञानी हैं। वो अक्षय अव्यक्त रूप से उसकी उपासना करते हैं। जिस कृष्ण को हम और आप पूजते हैं, ये हो गए दूसरे, जो दूसरे उपासक होते हैं, जो निर्गुण होते हैं, ब्रह्म को पूजते हैं। और जिस कृष्ण को आप और हम पूजते हैं, वो सगुण है। दूसरा निर्गुण रूप है, ये सगुण रूप को हम लोग पूजते हैं। उस निराकार ब्रह्म में आस्था रखने वाले इन दोनों भक्तों में से कौन उत्तम है? वो पूछते हैं कि इन दोनों भक्तों में से कौन उत्तम है? ईश्वर कहते हैं, जो लोग अपने मन को मुझ में लगाकर निरंतर भजते रहते हैं, ऐसे भक्त जिस श्रद्धा प्रेम से मेरे सगुण रूप को भजते हैं, वह मुझे अति उत्तम योगी है। यहाँ फिर दोबारा भक्त की बात करते हैं कि जो मुझे ऐसे भजते हैं, मेरे सगुण रूप को भजते हैं, मुझे श्रद्धा से प्रेम से भजते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और जैसे श्री कृष्ण के विभिन्न रूप हैं, माखन चोर, बधेनु, रास रचैया, द्वारकाधीश के रूप में हम बसते हैं, दामोदर के, ये सब ईश्वर के सगुण रूप हैं। और क्योंकि यहाँ एक आकार है,
एक अस्तित्व है, एक पहचान है। हम हमारी को एक पहचान है, हमें पता है कृष्ण है। उन और जिनके गुणों का गुणगान हम करते हैं, उनके भजन करते हैं, तुलसी के भजन करते हैं, मीरा और सूरदास के पदों में हमें उनकी व्याख्याएं मिलती हैं। ये सब होता है हम जब सगुण की उपासना करते हैं। और निर्गुण में कोई आकार अस्तित्व तो होता नहीं है, केवल एक परम तत्व परमात्मा और एक ओम का जाप होता है, उसी की उपासना होती है। उसे नाम गुण रूप में नहीं बांधा जा सकता। कहते हैं कबीर, गुरु नानक, रैदास, ये सभी इसी पद्धति में, ये सब संत इसी पद्धति के संत थे। और जब हम प्रेम और भक्ति की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो मन है ना, वो आप देखिए आपका मन कहाँ लगता है जब हम प्रेम भक्ति की बात करते हैं कि मन लगाओ, हृदय लगाओ। आप ऐसे सोचिए आपका सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है, जहां आपको प्यार होता है, जहां आपका लगाव होता है, जहां आपकी श्रद्धा होती है ना, हमारा मन वहीं। सपोज हमारे बच्चों में बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है, उनमें हमारा मन लगा रहता है, उनकी चिंता रहती है। ऐसे ही मन हमारा वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है, और फिर वहां चिंता और श्रद्धा स्वतः आती है, अपने आप आ जाती है। और प्रेम प्रेम अनुराग, ईश्वर कहते हैं अर्जुन की बहुत बड़ी भावना है, ये कहने में छोटी है, पर ये निभाना, ये करना, अर्जुन बनना, ये सब बहुत कठिन होता है। और फिर ये जहां नहीं होता फिर वहां समर्पण भी नहीं होता। जहां प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वहां समर्पण कैसे होगा? समर्पण नहीं हो सकता वहां पर। और और फिर प्रेम और समर्पण के बिना भक्ति नहीं हो सकती। ये सब कनेक्टेड है, उसके बिना भक्ति तुम कैसे करोगे? वो नहीं होगी। सगुण रूप को भजने वाले योगी ईश्वर को उत्तम लगते हैं। ईश्वर बार बार कह रहे हैं मुझे जो ऐसे सगुण रूप में मुझे भजते हैं, सरल होके, निर्मल होके, मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं पर क्या निर्गुण उपासक श्रेष्ठ योगी नहीं है? जो आपका निर्गुण निराकार रूप भजते हैं, क्या वो आपको प्रिय नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है? और यहाँ आगे बताते हैं जो पुरुष, ईश्वर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है अर्जुन, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को भली प्रकार मन बुद्धि को वश में करके उस सर्वव्यापी, नित्य, अकथनीय, आकार रहित, अविनाशी ब्रह्म का एक भाव से चिंतन करते हैं, वे योगी मुझको प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ बिल्कुल आप देखो थोड़ा सा अंतर। ईश्वर कह रहे हैं जो सगुण उपासक हैं वो मुझे प्रिय हैं, मैं उनका उद्धार करता हूँ, वो अति उत्तम होते हैं। और इधर ईश्वर क्या करें, निर्गुण को जो अगर इतनी कठिन तपस्या कर लेते हैं, वहां उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, वो तो मुझ में लीन हो ही जाते हैं। फिर उनका तो कहना ही क्या। आगे ईश्वर बताएंगे कि फिर भी वो भक्ति मार्ग पे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, वो बताएंगे आगे। सगुण रूप में जो भजते हैं वे मुझे प्रिय हैं। वह भक्त सब कर्मों को मुझ में अर्पित करके, जिनका संसार आश्रय में, जिनका संसार ही में वो मुझ पे ही आश्रित हैं, मेरे द्वारा अन्य किसी को भजते ही नहीं है। जैसे पहले योगेश्वर ने कहा मेरा स्मरण करो, पिछले अध्याय में ईश्वर ने कहा ना ओम का जाप करो, मेरा स्मरण करो। स्मरण तो मतलब चित्त में मुझे रखते हो, मेरा रूप रख सकते हो कि ईश्वर ऐसे हैं, पर जाप ओम का करो। इस प्रकार जो साधक परमात्मा के सगुण साकार रूप को भजते हैं, ऐसे स्थिर चित्त वाले का उद्धार मैं करता हूँ। ईश्वर फिर दोबारा कह रहे हैं कि उन सब का उद्धार मैं करता हूँ, क्योंकि वो मुझ पे आश्रित हैं, सब कुछ मुझ पे अर्पण कर रहे हैं, मुझ पे आश्रित है, मैं उनका उद्धार करता हूँ। किंतु ये जो दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग या निष्काम कर्म योग और ध्यान योग, कहिए कुछ भी कहिए, इनमें इनमें कितना अंतर है, क्या अंतर है? आगे के श्लोक में ईश्वर इन दोनों उपासनाओं, सगुण निर्गुण में अंतर भेद, जो इनमें कठिनाइयां आती हैं और जो दोनों में कठिनाइयां आती हैं, जो दोनों उपासनाओं में सुगमता है, वो दोनों बताते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो साधक ये मानकर चलता है कि मैंने पा लिया,
ये इतना ज्ञान हो गया, अभी इतना बाकी है, ये ज्ञान योगियों की बातें हो रही है। जो ज्ञान योग पे चलते हैं वो कहते हैं, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, वो अपनी स्टेजेस को खुद ही डिफाइन सा करना शुरू कर देते हैं कि अब ऐसा है, ये है। उनके रास्ते में कलेश अधिक है। ईश्वर कहते हैं कलेशो अधिकस्ते, उनकी बहुत कलेश मतलब कलह नहीं, या मतलब श्लोक में इस तरह कहा गया है कलेशो अधिकस्ते, मतलब उनके मार्ग में कलेश बहुत है। कलेश का मतलब यहाँ ज्ञान, देह पर इतना अभिमान हो जाता है कि मैंने पा लिया, मैंने कर लिया, इतना बाकी है। और उसके बाद सोहम का अर्थ अपने से लगाना शुरू कर देते हैं कि मैं हूं बस। और फिर क्योंकि जब तक ये शरीर और बुद्धि और ये अहंकार रहता है, वो अर्जुन उसी में घूम के वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्गुण को पाना, ज्ञान मार्ग पे चल के निर्गुण को पाना बहुत कठिन है अर्जुन। क्योंकि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए उनको हर चीज का त्याग करना पड़ता है जो वो नहीं कर पाते। और होता क्या, एक पॉइंट पे इंसान जाता है, वहां नहीं पहुंचा, फिर वापस आया, और उस परम तत्व तक पहुंचना कठिन हो जाता है। पर अब आप ये मानते हैं कि कठिन क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर वो वापस आते हैं, उनकी साधना कंप्लीट नहीं हुई, कुछ रह गया, फिर वो वापस आते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं। और बहुत कम साधक होते हैं जो उस परम तत्व परमात्मा, उस तत्व को पा पाते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं, पर जब आप ये मानते हैं अर्जुन कि मैं आपका अनन्य भक्त हूं और कोई आपके सिवा मेरा है ही नहीं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरा कल्याण करो, आप सब कुछ उन पर समर्पित कर देते हो और फिर सारी जिम्मेदारी ईश्वर ले लेते हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं ईश्वर कि ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग आदि में बहुत कठिनाइयां हैं अर्जुन। मैं योगी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, ऐसे कहता हुआ तपस्वी योगी भी वापस घूमते हुए वापस वहीं आ जाते हैं जहां से वो शुरू करते थे। क्योंकि उनके मार्ग में कठिनाइयां बहुत हैं, त्रुटियां बहुत रह जाती हैं। इसलिए जहां से शुरू हुआ था, क्योंकि क्यों रह क्यों रह जाती हैं और वापस क्यों आते हैं? अव्यक्त ब्रह्म के साधक को ब्रह्म में चित्त बुद्धि लगाने में आसक्त लगा रहना पड़ता है, और ये आसान नहीं होता। उन्हें हर वक्त लगा रहना था, हर समय उनको साधना में लगा रहना था, और ये साधना आसान नहीं होती। फिर कहते हैं कि हजारों में कोई एक विरला होता है जो उस अवस्था तक पहुंच पाता है। पहुंचते हैं ऐसा नहीं है, परम तत्व परमात्मा को बहुत योगियों ने वहां तक, उस अवस्था तक पहुंचते हैं, पर कोई एक विरला, हजारों में लाखों में एक होता है जो उस अवस्था तक पहुंच पाता है। और उसके लिए ईश्वर कहते हैं, और जो नहीं पहुंच पाता उनके लिए ईश्वर क्या कहते हैं? अव्यक्ता ही गतिर दुख, मतलब फिर वो गंतव्य तक ना पहुंच पाने की गति उसे दुख देती है। दुख तो देती है ना, हम किसी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, हम फेल हो गए, हम अपेयर नहीं कर पाए, तो दुख तो देगी ना वो। क्योंकि उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना कोई आसान काम नहीं, इट्स नॉट इजी थिंग। वो ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन ये बहुत कठिन मार्ग है, आपको अपना देहाभिमान छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को तुम पूजते हो तो स्वाभाविक है कि आप साकार में तो आस्था नहीं रख रहे, साकार में आस्था नहीं रखते, खुद ही देह का आकार का स्वाभिमान भी छोड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब देह का भान छूटता है और धीरे धीरे जब अहंकार छूट गया, देह का भान छूट गया, तभी तो तुम उस ईश्वर तक पहुंच पाओगे, उससे पहले तुम नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अर्जुन, सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मार्ग कठिन है। ईश्वर कहते हैं कि मैं सिर्फ इसमें या इस अध्याय में, इन श्लोकों में सिर्फ ये चेतावनी दे रहा हूँ कि ये मार्ग बहुत ही ज्यादा कठिन है। भक्ति मार्ग पर चल, समर्पण से चल, प्रेम से चल, श्रद्धा से चल। छठे और सातवें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि जो लोग कृष्ण को ही, मुझको ही लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय मानते हैं,
कृष्ण को कान्हा, वासुदेव, द्वारकाधीश, गोविंद, दामोदर कितने रूपों में पूजते हैं, अटूट भक्ति से पूजते हैं और हृदय पूरा समर्पण करके उनके सगुण रूप की उपासना करते हैं। उनका उद्धार श्री कृष्ण स्वयं कर देते हैं। और कैसे करते हैं? श्लोक में बताए, मृत्यु संसार सागरात। कितना अच्छा शब्द है। अर्जुन, जो मुझ में चित लगाने वालों का मैं इस दुख रूपी संसार सागर से खुद ही उद्धार कर देता हूं। ईश्वर उसका खुद ही उद्धार कर देते हैं। इस अध्याय में आप देखें, सिर्फ और सब, अभी हम छठे सातवें श्लोक आगे, सिर्फ और सिर्फ भक्ति की बात हो रही है। ईश्वर बार बार ये कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति। और कितने भक्त हुए हिस्ट्री में, आप देखिए, आप किताबें पढ़ें, मतलब एक नरसिंह भक्त थे, आप गुजरात में थे, उन वैष्णवी थे, वैष्णवी थे, उनको आदि कवि भी कहा जाता है। नरसिंह कहते हैं कि अगर आप उनकी, अब कांट एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम, बट अगर आप कभी उनके बारे में पढ़े, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, तो कहते हैं कृष्ण पग पग पर आके उनकी सहायता करते थे, क्योंकि वो उनकी भक्ति में इतने लगे रहते थे। लोग कहते थे कि ये काम नहीं हुआ था, ये हो गया, ये कैसे हुआ, तो उन्हें पता होता था ये कैसे हो गया। और महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये इन्हीं की देन है, नरसिंह मेहता जी की देन है। उसके बाद भक्ति क्या है? भक्ति, हम इतनी बात कर रहे हैं भक्ति की, भक्ति है क्या? आंतरिक भाव से की गई आराधना, जिसमें सरल, निर्मल, साफ मन, प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, आस्था है, ये सब है जिसमें एक साथ, वो भक्ति होती है। कैसी भक्ति होती है? जैसे मीरा की थी, सूरदास की थी, फुल सरेंडर, पूरी श्रद्धा और पूरा प्रेम। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में मुझ में ही मन लगाओ और मन के साथ मुझ में बुद्धि भी लगाओ। यहाँ ईश्वर हमेशा से कहते रहे, मुझ में मन लगाओ, श्रद्धा रखो। यहाँ पहली बार भगवान ने बोला बुद्धि भी लगाओ। मन तो लगाओ, हृदय लगाओ, सब, बुद्धि क्यों ईश्वर ने बोला? क्योंकि जिस काम को आप मन बुद्धि दोनों लगाते हैं, वो उसमें तुम लक्ष्य की ओर ऊर्जा से पहुंच जाते हो। ऐसा होता है ना कि हम हमारे को जिस काम में मन लगता है उसके साथ हमारी बुद्धि भी लगती है, तो हम उस काम को करने के लिए लग जाते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाते हैं, है ना? क्योंकि जहां मन होता है, प्रेम होता है, वहां बुद्धि तर्क नहीं करती। फिर हम कुछ सोचते नहीं है ना, करें नहीं करें, करें, मन भी तैयार है, बुद्धि भी तैयार है, वी आर टोटली रेडी। और वही लक्ष्य हमारे भीतर निवास करने लग जाता है। वो एम हो जाता है हमारा कि हमें ये काम करना है, और हम उसमें लग जाते हैं और हम जीने लग जाते हैं, और फिर हम वही जीने लग जाते हैं। इसलिए ईश्वर क्यों कह रहे हैं मन और बुद्धि दोनों चीजें लगाओ? क्योंकि मन है, बुद्धि लग गई, दोनों चीजें तैयार हैं, तुम्हारा मन भी तैयार है, तुम्हारी बुद्धि भी तैयार, तुम उपासना में लग जाओ। और किसने कहा है ना कि बुद्धि की तो बुद्धि नहीं होती है। अगर आप, मन कहता है कि मैं ठीक हूं, तो बुद्धि कहती है बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहते हो कि हम परफेक्टली ऑल राइट, तो यस, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। तो इसलिए ईश्वर क्या कहते हैं, जब वो ऊर्जा से काम करते हो तो तुम मुझ में लगने लग जाते हो। ये तो ईश्वर सिखाना चाह रहे हैं हमको कि मन बुद्धि दोनों मेरे में लगेगी तो संसार के चिंतन का महत्व कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मन भी मुझ में लग गया, बुद्धि भी मुझ में लगी, संसार है, हम संसारी लोग हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं संसार को। पर फिर होता क्या है, उसमें चिंतन कम हो जाता है, हम चिंता कम करने लगे, हम बात समझने लग जाते हैं, और सिर्फ किसके साथ संबंध रह जाता है? ईश्वर के साथ सिर्फ संबंध रह जाता है। फिर ईश्वर क्या कहते हैं, फिर तो देह में रहता, देह मुक्त मुझ में निवास करना शुरू कर देता है। मतलब you have to master your mind and heart totally, and then it dissolves everything, it dissolves your ego and everything। फिर तुम्हारा सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। परंतु फिर वही आ जाती है ना, बट और इफ्स तो हर जगह ही है। परंतु जो मन जन्मांतरों से इंद्रियों और मन बुद्धि के साथ
विषयों में निवेश करता आ रहा है। मतलब भक्ति में भी लगना इतना आसान नहीं, जो हम इतने समय से जन्मांतरों में लगे हुए हैं, अपने भोगों में विषयों में लगे हैं, उसको भी लाइन पे लाना आसान तो नहीं है। जो हमने इतना विषयों में इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश, इस वर्ड शब्द आता है निवेश से, निवेश कर रखा है, वो आसानी से तो हृदय फिर स्थित नहीं होगा, स्थिर भी नहीं होगा, और इष्ट में फिर लीन कैसे हो पाएगा। क्योंकि अर्जुन ने पिछले अध्याय में एक श्लोक में कहा था कि मन को रोकना वायु के रोकने की तरह दुष्कर होता है, इसलिए पहले मन को काबू में करो, बुद्धि स्वयं रास्ते पर आ जाती है। अब ये मन और बुद्धि कैसे होती है? मन के घोड़े पे बैठ के चलती है अर्जुन, इसलिए मन को और बुद्धि को दोनों को साथ में संयम में रखो। इसलिए ईश्वर कहते हैं मई बुद्धि निवेश्य, निवेश्य मतलब निवेश करना, हम जिसको आजकल कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स करना, मुझ में बुद्धि का निवेश कर, इन्वेस्टमेंट कर, मतलब बेस्ट वो आता है ना, हर एक जैसे कुछ भी LIC वगैरह आप लोग, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑल इन्वेस्टमेंट, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आराम से इन्वेस्ट करो, खूब खूब इन्वेस्ट करो। इसलिए चित्त जहां भी भटके उसे घसीट कर वापस लाओ, प्रयास करो और अभ्यास करो। अब तक श्री कृष्ण ने भक्ति के कितने साधन, मार्ग, तरीके बताए, बहुत सारे तरीके बताए और बताते चले आ रहे हैं। और जब हम भक्ति की बात करते हैं तो एक सब बहुत बड़ी भक्त थी ईश्वर की, हम रामायण में उनका उल्लेख पढ़ते हैं, माँ शबरी। माँ शबरी के टॉपिक के बिना तो ऐसा लगता है कि भक्ति का तो टॉपिक अधूरा ही सा ही रह गया। और मैंने कहीं सुना था कि पढ़ा था शायद कि वो श्री राम तो, राम वैसे भी लंका से चले जाते, सीता को ले आते, रावण का दहन वगैरह जो भी था कर सकते थे, परंतु वो गए क्यों थे? शबरी के लिए गए थे, उसकी भक्ति को देख के गए थे, उसको तारने के लिए गए थे। और शबरी कौन थी सबको पता है, भील समुदाय की एक छोटी सी लड़की थी, जिन्हें भक्ति योग, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था भक्ति योग क्या है, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ क्योंकि वहां भील उसमें थी कि जानवरों की बलि दी जाती विवाह में, वो भाग गई, उन्हें वो नहीं पसंद था, और मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने सहारा लिया, ऋषियों की, मुनियों की, सबकी सेवा करी, पूरा जीवन उन्होंने अध्यात्म में बिताया। जब ऋषि पतंग का प्रयाण हुआ, पर वो बोल के गए, शबरी तुमने इतनी सेवा सबकी करी है, तुमने इतनी अच्छे से जीवन निकाला है, ईश्वर तुम्हें जरूर दर्शन देने आएंगे। कहते हैं फिर क्या था, दिन रात शबरी पागलों की तरह इस दिशा से आ सकते हैं, उस दिशा से आ सकते हैं, ये भक्त, क्योंकि भक्ति योग है। आप देखिए कि भक्ति ऐसी होती है। इस कथा को कहने का मतलब यही है। वो हर वक्त सफाई में लग रहती, शायद इस दिशा से आए, हर रोज बेर उठा ला, जो था खाने का, सबको पता है कि जूठे बेर खिलाए थे, क्यों खिलाए थे, लोग चख के मीठे मीठे खिलाना चाहती थी। बस सुबह शाम ईश्वर की प्रतीक्षा, ऐसी प्रतीक्षा, आप देखें वो शबरी जी से पता भी नहीं था कि वो बड़ा भक्ति मार्ग पर चल रही है, कि वो ज्ञान मार्ग पर चल रही है। बस उनको ये पता था कि ईश्वर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे और मुझे तार देंगे, जिनको भक्ति, और फिर ईश्वर आए, उनकी भक्ति का बल देखो धीरे धीरे इतना बढ़ गया, ईश्वर आए और उन्हें तारा, और श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए और नवधा भक्ति का उनको मार्ग बताया। नवधा भक्ति क्या होती है? जिसमें 9 बातें आती हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सब करते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, देन दे कैन रिलेट कि हम ये करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, खूब सेवा करना, अर्चना, वंदन, दास्य, दास्य मतलब सेवा करना, ईश्वर को स्वामी मानकर उन्हें पूजना, साख्य, मित्र बनकर उनको मित्र समान मानना, आत्मनिवेदन, अपने को उन्हें समर्पण करना। ये नवधा भक्ति ईश्वर ने माँ शबरी को दी थी। नवधा भक्ति है, सरल है, इसलिए ईश्वर कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सरल है अर्जुन,
जटिलता में मत पड़ो, किसी जटिलता में मत पड़ो, बस भक्ति करो। और फिर पर 9वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि इस मन को स्थिर रखना कौन सा आसान है। वो ठीक है, भक्ति करनी है। फिर वही ईश्वर कहते हैं, अर्जुन फिर पूछते हैं कि इस मन को स्थिर रखना कौन सा आसान है। अगर मन समाधित नहीं होता, संकल्प विकल्प रहित नहीं होता, कि मतलब ये करें ये नहीं करें, इससे पूजें उससे पूजें किससे पूजें, ये सब संकल्प रहित नहीं होता, ईश्वर में निवेश नहीं होता, कि यह तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन ये भी कोई चिंता का विषय नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये भी चिंता का विषय नहीं है, ईश्वर के पास सारे उपाय हैं। ये बहुत सरल चैप्टर है, बहुत अच्छा है। ये भी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो योग कर, प्रयास कर, अभ्यास कर, श्वास प्रश्वास प्राणायाम से अचल मन को कंट्रोल कर, समबुद्धि से जीवन निर्वाह कर। ये हमने पहले भी पढ़ा कहा था, समबुद्धि से जीवन निर्वाह करो। इस अध्याय में ईश्वर अपनी भक्ति को सरल से सरल बनाने के उपाय बताते जा रहे हैं कि अच्छा और सरल चलो मैं और सरल कहा। हम सांख्य योग से शुरू है, निष्काम ज्ञान ध्यान, आज भक्ति योग पे आ गए, और भक्ति योग में भी उसको ईश्वर सरल से सरल बताते ही जा रहे हैं। 10वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं अभ्यास भी नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे, यहाँ ईश्वर ने इतना सरल सुगम, एक तरह से यू कैन से साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक उपाय कहा है कि तू जो भी करता है मुझे अर्पण कर दे। अर्जुन अभ्यासे असमर्थो वसी मत कर्म परमो भाव, मतलब अगर अभ्यास करने में असमर्थ है तो अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। वो कैसे? तो वो कैसे करना है, ईश्वर कहते हैं तुम खाना खाते हो, मेरा प्रसाद समझ के खाओ। सोता है अर्जुन, तो ध्यान में सो, मेडिटेट करता हुआ सो, तो तेरी रात्रि तेरा तेरा सोना मेडिटेशन हो जाएगा। तेरी दिनचर्या मेरी पूजा मेरा यज्ञ समझ कर कर, तेरा चलना भी मेरी प्रदक्षिणा बन जाएगा। ऐसे चल, ऐसा व्यवहार कर, तुझे वो प्रदक्षिणा लगे तुझे। और यहाँ क्या है, सिर्फ भाव का फर्क है, भाव को लाना है आपको। और इधर आप एक बात और सोचिए, जब इस श्लोक में ईश्वर ने ये बातें बताई, तो आप जब सब काम ईश्वर को अर्पित करके करेंगे तो क्या आप कोई गलत काम कर पाएंगे? कोई व्यभिचार, कोई बुरा काम, कोई बुरी असंगत, कुमार्गी हो पाएंगे, असत्य बोल पाएंगे, कुछ भी तो गलत नहीं कर पाएंगे। और जब सब कर्म उसे अर्पण करने हैं तो गलत कैसे कर पाएंगे? क्योंकि गलत कर्म तो कुछ हम अर्पण कर ही नहीं पाएंगे। तो कितना अच्छा साइकोलॉजिकल भगवान ने उपाय और रास्ता बताया है कि मुझे अर्पण कर। तो क्या कुछ भी कामना आसक्ति हेतु भोग हेतु कुछ गलत कर पाएंगे? जब आप, और फिर क्या होगा, गलत काम अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। हुए ना श्री कृष्ण इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट। प्राणी अपने आप, ईश्वर कहते हैं प्राणी अपने आप अपने कर्मों को सिद्ध करता करता धीरे धीरे ईश्वर को पा लेता है। 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में ईश्वर ने कहा था, इसलिए देखो पिछले अध्याय में हमने बताया था ना कि 11वें अध्याय के पिछले 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से ही 12वां अध्याय शुरू होता है कि मत कर्मम मेरे लिए कर और मत परमो मुझे लक्ष्य बना के कर, जो भी कर रहा है। आगे के 4 श्लोक हैं 11 12 13 14 में, इसमें ईश्वर साधकों को जो भक्ति योग पे होते हैं उन्हें भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुसार भिन्न विधियां बताते हैं। कृष्ण योग में, पहले यहाँ ये शब्द आता है कृष्ण योग में प्रवृत्त होने के लिए, मतलब ईश्वर में लीन होने के लिए। कृष्ण योग में, कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए ईश्वर भिन्न भिन्न तरीके बता रहे हैं। यदि ये सब भी कठिन लगता है, वो कह रहे पहले उन्होंने बोला ध्यान कर, ये कर, फिर सब सारे कर्मों को मुझ पर अर्पण कर। ईश्वर कहते हैं अगर ये भी कठिन कठिन लगता है तो अर्जुन, ईश्वर उसको और सिंपल बना रहे हैं। तो एक काम कर अर्जुन, परिश्रमी बने, मनुष्य को कहो परिश्रमी बने, कर्म करे, उद्यम करे, फल पर मुझ पर छोड़ दे। ईश्वर कहते हैं अर्जुन
क्यों क्यों फल को मुझ पर छोड़ दे? अर्जुन, आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, करेला नहीं लगता है ना? तो जो तूने बोया है वो तुझे मिल जाएगा, तू उसकी चिंता मत कर। मतलब यह हुआ कि फल कहीं नहीं भागे जा रहा है, तू सिर्फ इन अ वे परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान रख, फल का स्ट्रेस मत ले। क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेगा, वो लेगा, तो तू काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। यहाँ एक 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 छोटी सी लाइक एक स्टोरी थी। अकबर बीरबल दोनों जा रहे थे, तो एक नदी किनारे एक लकड़हारा आया। उसने जल्दी से एक एक जंप में नदी पार करी और चला गया। अकबर को लगा, कैसे कैसे लोग हैं मेरे शासन में, इन्हें तो सेना में होना चाहिए। राजा ने उन्हें बुलवाया और बीरबल को कहा, इसको बोलो एक बार दोबारा ऐसे जंप करके दिखाए लकड़ियों के साथ, मैं इसको एक अशर्फी दान में दूंगा। अब राजा ने बुलाया दोबारा, बीरबल ने एक अशर्फी उसके लकड़ी के गट्ठर के ऊपर रख दी और बोला, तुम इसको पार करो। लकड़हारा फिर गया, पर इस बार छलांग नहीं लगा सका, वो पार नहीं कर सका, वो बीच में ही नदी के गिर गया। राजा ने बीरबल को देखा कि ये क्या हुआ, तो बीरबल बोले, उसके ऊपर सोने की अशर्फी रखी थी ना, वो बोझ बन गई। मतलब इतने बड़े लकड़ी के गट्ठे पे छोटी सी सोने की अशर्फी उसको बोझ बन गई और वो पार नहीं कर पाया। बोझ बना क्या एक्चुअली? उसकी अपेक्षा का बोझ, उसकी परफॉर्मेंस का बोझ। क्यों? क्योंकि उसको इस टाइम कर्म में कम, परफॉर्मेंस में कम, उसके रिजल्ट की ज्यादा परवाह हो रही थी, इसलिए वो नहीं कर पाया। ना परफॉर्मेंस अच्छी हुई, ना उसका रिजल्ट अच्छा, वो इसी स्ट्रेस में रह गया कि अशर्फी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए ईश्वर कहते हैं, ज्यादा लाभ हानि मत सोचो, समर्पण के साथ, समर्पण के साथ रहे। फल कहीं जाने वाला नहीं, वो तुझे मिलेगा, बल्कि ईश्वर को अर्पण करेगा तो और इंटरेस्ट के साथ और बढ़िया फल मिलेगा। किसी आत्मवान महापुरुष की शरण में जाओ, उनसे प्रेरित होकर स्वतः अच्छे कर्म होने लगेंगे। जब तुम उनसे प्रेरित होगे तो अपने आप अच्छे कर्म होने लगेंगे। वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो अपने आप अच्छे कर्म करोगे तुम। अगर इनमें से जो ये अभी तक इतने सारे उपाय बताए हैं भक्ति मार्ग पे जाने के, इनमें से एक भी उपाय पर तुम चले गए, अपना उत्थान कर लिया, तो तुम परमात्मा को पा जाओगे। पर फिर वही आता है ना, एक्चुअली अपने अस्तित्व का त्याग करना बड़ी मुश्किल चीज है। इतने सालों से जीते जी हम एक तरह के ढांचे में ढल चुके होते हैं। सब कुछ बदल देना आसान नहीं होता, एक साधारण मनुष्य के लिए आसान नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। समर्पण, फल का त्याग बहुत कठिन है, पर जो ये कर जाता है वो परम शांति को पा ही जाता है अर्जुन। अब अब ये तो सब मानते हैं कि सबसे पहले, सबसे फर्स्ट, सबसे बड़े काउंसलर श्री कृष्ण ही रहे हैं। श्री हरि ने अर्जुन का सारा स्ट्रेस, सारी चिंता, सारा संशय हरने का पूरा प्रयास किया। शायद अगर श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान नहीं देते, ये गीता का ज्ञान उसको नहीं मिलता, तो शायद अर्जुन आज सन्यासी हो चुके, उस टाइम सन्यासी हो चुके होते। और जो ये धर्म संस्थापना का कॉन्सेप्ट था, ये जो होना था, ये नहीं होता, ये ऐसे ही रह जाता। योगानंद जी की गीता है, योगानंद जी ने भी एक्सप्लेन करी है, उसमें भक्ति मार्ग को लेके उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। I'll read it as it is. Yoganand ji says, Gita is not just a way of life, a guide to simplify your life or to lead your life. It's not even a philosophy. It's a pure energy of Krishna. ये कृष्णा की प्योर एनर्जी, प्योर उनके शब्द है। Gita's wisdom goes beyond its historical context. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से सबको पता है, पर ये उससे अलग है। It offers universal principle applicable to all people of all the ages. मतलब बच्चे से बूढ़े तक सबको लागू होती है। Even the times. गीता कब कही गई थी, आज भी हम उसके साथ रिलेट करते हैं। फिर वो चाहे लाइफ का पर्पस हो, इमोशनल कंट्रोल हो, इनर पीस हो, डिटैचमेंट हो, स्पिरिचुअल एंड एथिकल ग्रोथ हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, रेजिलियंस हो, कुछ भी हो, its teachings does guide today's modern world.
आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी टीचिंग्स एज इट इज सबके लिए है। 8 से 11वें श्लोक में ईश्वर ने एक साथ 4 साधनाएं बता चुकी हैं कि ऐसे करो। सबसे भक्ति मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले उन्होंने बोला समर्पण, समर्पण कर दे, मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा बस तू। फिर अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर ये। फिर उसके बाद भगवत कर्म कर कि सब कुछ मेरे को सोच। सो रहा है तो मेडिटेशन कर, काम कर रहा है तो वो कर, प्रदक्षिण चलने को प्रदक्षिणा, ऐसे ऐसे ईश्वर ने अपनी रूटीन को ईश्वर ने बोला कि मुझ में ढालने की कोशिश कर। फिर कर्म फल त्याग, उसका कर, कर्म करे जा, फल को छोड़ दे, मैं उसको देख लूंगा। चारों भगवत प्राप्ति करवाने वाले हैं, ये नहीं तो ये कर। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी ईश्वर ने अलग अलग बताए। 12वें श्लोक में ईश्वर समर्पण के साथ जो फल का त्याग करता है, यहाँ ईश्वर उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अब उसके अर्जुन, जीवन में तुम इतना अभ्यास करते हो, इतना अभ्यास करते हो, पर उस अभ्यास से भी ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है? तुम अभ्यास कर रहे हो गया, और आगे बढ़ो और पढ़ो, और उसके बाद ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। ईश्वर ऐसे बता रहे हैं कि ये एक्चुअली अर्जुन ये स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के लिए। ये हो गया, ज्ञान हो गया, आगे बढ़ो, अब उसको ध्यान करो, ध्यान हो गया तो अब इन कर्मों का त्याग करना सीखो, क्योंकि इसी से परम शांति प्राप्त होती है। और मतलब कर्तव्यों को यज्ञ समर्पण की तरह करते हो रहो तो ईश्वर तुम्हें संभाल लेंगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और गंतव्य क्या होता है, मंजिल क्या होती है? परम शांति को प्राप्त करना, उस ईश्वर को प्राप्त करना, परम धाम पर प्राप्त करना। और गीता में जितना ज्यादा बल फल की आसक्ति के त्याग पर दिया गया है, उतना कहीं किसी साधन पर नहीं दिया गया कि सिर्फ कर्म करो और बाकी सब मुझे छोड़ दो। ये सिर्फ गीता में ही कहा गया और बार बार कहा गया। गीता में योगी के लिए कहा गया है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है, ये संसार से मिला है। नाउ सी दिस आई विल एक्सप्लेन। जो योगी होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं, वो, और ये जो सब योग्यता, मन, बुद्धि, जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, जो जो उनको जो भी कुछ संसार से मिला होता है ना, वो उसको व्यक्तिगत नहीं मानते, उनको पर्सनल नहीं मानते। वो कहते हैं हम ऐसे आए संसार में, ऐसे ही चले जाएंगे, और यहाँ से जो भी मिला वो उसको एक जड़ता से देखते हैं। इस संसार को भी ऐसे ही देखते हैं। वो इनको पर्सनल नहीं मानते, ये मेरा कुछ भी नहीं है, बस मिला है पर हमारा नहीं है ये। इसलिए कर्म फल त्यागी, कर्म फल योगी मिली हुई सामग्री को अपनी न मानकर निष्काम संसार की सेवा में लगा देते हैं। वो अपने सामर्थ्य से, योगी तपस्वी अपने सामर्थ्य से संसार की सेवा में लग जाते हैं, चाहे उनको ज्ञान देते हैं, वो किसी भी तरह से इस संसार की सेवा में लग जाते हैं। और इस प्रकार जो मिली हुई उनकी जो सामग्री होती है, इसका प्रवाह इस संसार जड़ता की तरफ हो जाने से उनका जड़ता से संधि विच्छेद हो जाता है। आप ऐसे समझें इस बात को। इस योगी कैसे होते हैं? इस संसार से उन्हें जो भी मिला वो उसको पर्सनल नहीं समझते, व्यक्तिगत नहीं समझ, उनके लिए सब जड़ता है। उनके लिए संसार भी जड़ता है, क्योंकि उनका उसमें मोह नहीं है, वो मोह रखते नहीं है, वो सबकी निष्काम सेवा करते हैं। एक जड़ता को लेकर वो दूसरी तरफ दे देते हैं, और उससे होता क्या उनका, वो उनको आसक्ति नहीं होती, वो इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, दूर रहते हैं। उनमें कोई मनोकामना नहीं रहती, कोई मोह नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने किसी चीज में आसक्ति दिखाई ही नहीं। तो ईश्वर कहते हैं अर्जुन योगी ऐसे होते हैं, उनका जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। जड़ता यहाँ जड़ता का मतलब क्या है? संसार। उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है,
और वो स्वाभाविक रूप से परमात्मा में मिल जाते हैं और उनका संबंध अनुभव करने लगते हैं। और फिर कोई संसारिक कामना तो उनमें रहती नहीं है। वो कोई भी संसारिक कामना न होने के कारण सुगमता से उनका ध्यान ईश्वर में लगी जाता है। यही कर्मयोग है और यही कर्मयोगी ऐसी ही पद्धति अपनाते हैं। कर्मयोगी कैसे काम करते हैं? ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, इसीलिए वो आसक्त नहीं होते इस संसार में। अब 13 से 19वें श्लोक में भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए साधकों को और जो प्राणी शांति प्रिय होता है उसके सारे लक्षण बताते हैं कि वो ऐसे होते हैं। और ईश्वर बताते हैं उन्हें किस तरह के साधक, मनुष्य, नर नारी, किस तरह के लोग ईश्वर को पसंद है, मुझे पसंद है, मैं मुझे प्रिय है। मनुष्य को, भक्त को और कैसा बनना चाहिए? अगर वो सारी बातें यहाँ समझाते हैं ईश्वर। 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान, निर्गुण निराकार ब्रह्म एक चीज, सगुण साकार भगवान। सगुण साकार जिसको हम मूर्ति रूप में, वो भगवान, उधर ब्रह्म कहा गया है, इधर भगवान कहा गया है। दोनों में सगुण की उपासना करने को अर्जुन को कहा है और बोला है। यही सगुण मतलब भक्ति योग। इसके लिए 4 साधन भी बताया ईश्वर ने। ऐसे भजो, ऐसे कर, 4 बातें भी बताई कि इस तरह से उन्हें भजो। कृष्ण कहते हैं मुझ में मन बुद्धि निवेश करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। सॉरी। कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लो रूपा जी। हैव अ सिप ऑफ वाटर। सॉरी, थोड़ा आई एम जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द वायरल, तो थोड़ी खांसी हो गई थी। तो इधर बेसिकली इधर भगवान सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना के लिए, भक्ति योग के लिए ही बताते हैं। और उन्होंने 4 उपाय भी बताए कि आप इस तरह से मुझे पूजें। फिर ईश्वर कहते हैं कि मुझ में मन बुद्धि निवेश करने वाला भक्त मुझे प्रिय है और समस्त प्राणियों में द्वेष की भावना से रहित। कोई द्वेष, भक्त कैसे होते हैं? जब हम बार बार कह रहे हैं कि भक्त निर्मल होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं, तो इसका मतलब उनमें द्वेष भावना ये सब नहीं होता है। उससे रहित लोग मुझे प्रिय हैं। जो अपने से संपन्न, देखो ये बातें तब कही गई थी, पर कभी भी पढ़ो तो लगता है ना कि हाँ, आज भी ऐसे होता है। अपने से संपन्न और अपने से उन्नत को देखकर द्वेष भाव नहीं रखते। इतना ही नहीं, वे अनिष्ट करने वालों की भावनाओं और क्रियाओं को सॉरी, अनिष्ट करने वाली भावनाओं और क्रिया को मतलब जो उनके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो उनके लिए कुछ कभी बुरा कह दिया या बुरा कर दिया, वो क्रियाएं, वो भावनाओं को भगवान का विधान मानते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, जो उन्होंने किया उनके साथ है, ईश्वर की मर्जी, वो उनका किया उनके साथ, ऐसा मानते हैं। क्योंकि वह ईश्वर में सबका अंश, क्योंकि वो सब में ईश्वर का अंश देखते हैं, इसलिए उन प्राणियों को द्वेष भाव से देखना, उन्हें लगता है कि ईश्वर को द्वेष भाव से देखना है, तो वो इन सब में नहीं पड़ते। मोहवश या वात्सल्यवश, मैं और मेरा, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन सब भावों से रहित हैं। सुख दुख में भी समभाव है, क्षमा करने वाले हैं सबको। वो कहते हैं ना, ग्रजेस नहीं रखते अंदर, क्षमा कर देते। जो प्राप्त है और जो इसमें रहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है,
ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं। जीवन यात्रा की सिद्धि हेतु इंद्रिय मन बुद्धि को वश में कर योग युक्त हुआ निश्चयात्मक बुद्धि वाला। निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है? निश्चय है, मैं ये हूं, ये मेरे प्रभु हैं, मैं इन्हें भजता हूँ। कोई संदेह, कोई दूसरा विचार नहीं है, किसे भजूं, कैसे भजूं, सुबह भजूं, शाम भजूं, कोई संशय नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि है उनकी वाला पुरुष परमात्मा को ऐसा ऐसे पुरुष, ऐसे नर नारी, ऐसे साधक ईश्वर को बहुत प्रिय है। इन सब लक्षणों का मतलब, ईश्वर कहते हैं इन सब लक्षणों का मतलब नहीं होता कि वो नीरस होते हैं जिंदगी में, वो नीरस नहीं होते हैं। पर होता क्या है, वह भय संताप शोक हर्ष इन सब से मुक्त होते हैं, उनको कुछ इफेक्ट नहीं करता। यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं कि हमारे द्वारा, ये 15वें श्लोक में आता है, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है भक्ति योग को। ये चैप्टर मुझे लगता है द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। हमारे द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ना किसी को, हमें किसी की बात से प्रभावित होना चाहिए, ना हमें उत्तेजित होना चाहिए। किसी भी तरह का भाव जिस व्यक्ति को विचलित नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत पसंद, जो विचलित नहीं होते, समभाव रहते हैं। ये जो साधक भक्त कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद अपने अंदर परिवर्तन, अब ये परिवर्तन लाने भी जीवन में आसान नहीं होते हैं। हम बड़े बड़े योग शक्तियों की बातें छोड़ो, छोटे छोटे परिवर्तन लाने भी वो आसान नहीं होते हैं जीवन में। उनको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। एक पैराडाइम शिफ्ट जैसे बोलते हैं, जैसे एक सांचे में ढल जाना, अपनी सोच को पूरी तरह बदल देना, वास्तविकता को जान लेना। और ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है किसी के जीवन में, अगर हम ये छोटी छोटी बातें ही कर पाते हैं। और ये छोटी छोटी, और गीता में ये सब कहा गया है। हम ये जीवन के सिद्धांत बदल लेते हैं। ये आसान नहीं होता, पर ये अगर इंसान कर लेता है, ईश्वर को पाता है। 16 श्लोक, ये बहुत सुंदर श्लोक है। I'll read out this for you. अनपेक्षः शुचिर्दव उदासीनो गत व्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्दक्ता सा में प्रिय। मतलब योगी को आकांक्षा से रहित होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस तो करनी ही नहीं है उनको। जो एक्सपेक्टेशंस नहीं करता, एक्सपेक्टेशन से रहित। कोई कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशंस नहीं हो, वो नहीं हो तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एम्बिशन नहीं हो लाइफ नहीं, वो अलग बातें हैं। यहाँ पर अलग तरह की आकांक्षाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे कर्तव्य, यहाँ इनकी बातें हो रही है। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं कि अनपेक्षा, एक एक शब्द, अनपेक्षा मतलब अपेक्षा रहित, जो मिला जैसे मिला बिल्कुल ठीक है, कोई अपेक्षा नहीं है। शुचिर्भः सदा पवित्र, अंदर बाहर से निर्मल, शांत, बिल्कुल निर्मल। दक्षः जिसने जीवन में करने योग्य कर्म करे। ईश्वर ने बोला था ना, करने योग्य कर्म करो। मानव जीवन का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? यही ना, हमें जीवन क्यों मिला है? इसीलिए मिला है ना कि हम उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, उसमें जो लगे हुए। दक्ष उदासीन, अब यहाँ आ गया ना, ईश्वर ने पहले बोला कि वो नीरस नहीं होते। नीरस का मतलब हम यहाँ समझेंगे। उदासीन, उदासीन मतलब उत आसीन, तटस्थ, पक्षपात नहीं करते। दूसरों के भोगों को, दूसरों की चीजों, दूसरों के विषयों के प्रति उदासीन होते, वो वाली उदासीनता की बात हो रही है यहाँ पर। जिन्हें माया ठगती नहीं, माया के प्रति उदासीन होते, उनको कोई इफेक्ट नहीं करती। दिस उदासीन ऐसे यहाँ आता है। समत्व, ये शब्द तो बहुत बार आया है। जिसने जीवन को समभाव, बैलेंस करके साधा। सर्व आरंभ परित्यागी। नाउ यू सी हियर से आरंभ परित्यागी, तो कोई कोई इसका ऐसे अर्थ लगाते कि आरंभ का में त्याग कर दिया तो शुरुआत कहाँ हुई? आरंभ किस आरंभ का त्याग करना? मतलब आरंभ करने से पहले ही उसका त्याग हो जाना है। कौन सा आरंभ है वो? जो भक्त भोगों के संग्रह के लिए किए जाने वाले कर्मों को आरंभ का त्याग करता है, मतलब जो भी
भोग है, विषय है, इन सब का संग्रह से पहले ही त्याग कर, वो संग्रह ही नहीं करता, उसका आरंभ ही नहीं करता, वो वाला त्याग। ये मैंने किया, ये उसने किया, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना जोड़ लिया, जिस योगी ने ये आरंभ ही नहीं किया, ये वो वाले त्याग की बात होती है। और जो भी कर रहा है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, सिर्फ निमित्त हूं, ऐसी फीलिंग रखता है। और उसे शुभ और अशुभ कर्म नहीं बांधते, सब कर्म करता है, उससे रहता है, पर उसको शुभ और अशुभ कर्म नहीं बांधते। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मीरा के गुरु थे संत रविदास, कितनी मीरा कैसी भक्त थी, और उनके गुरु, पर वो काम चमड़े का करते थे ना। कोई 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 उसको कहते भी होंगे कि, और उस टाइम मीरा को सबने कहा था कि कौन ये हैं तुम्हारे गुरु, चमड़े का काम करते हैं। पर उस टाइम वो लोग नहीं समझे कि भैया ये कौन, ये रविदास है। और और जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब जिन्होंने पढ़ा है, रविदास जी के पद गुरु ग्रंथ साहिब तक में मिलते हैं। मतलब कौन थे वो? तो ईश्वर कहते हैं कि मननशील, स्थिर बुद्धि, भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंचा साधक मुझे प्रिय, ऐसा साधक मुझे प्रिय। मुझे कर्मों से फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा, ऑफ कोर्स कर्म, कर्तव्य कर्म, वो वाले कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म। और उसके बाद जो निंदा स्तुति, सुख दुख, हर्ष शोक, ये जो द्वंद्व जैसे दुख है ना, ये द्वंद्व जैसे हैं, इनों में नहीं पड़ता। और जिसकी दुनिया, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से शांत हो चुकी है, हर हाल में खुश है, वो एक आता है ना, जही विधि राखे राम तही विधि रही है, वो उस स्थिति में आ गया है, उस स्थिति तक पहुंच गया है, स्थिर बुद्धि वाला हो चुका है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। यह पूरा अध्याय ही भक्ति योग पर है। और हम ईश्वर के कैसे प्रिय बन सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये अध्याय उसका मास्टर की है। इट टेल्स यू हाउ टू बिकम लाइक, कैसे हम क्या कर्म करें कि हम ईश्वर के प्रिय बन जाएं। इस अध्याय को पढ़ लो, यू विल हैव द आंसर। और भक्ति योग की महिमा ऐसी होती है कि जब ईश्वर सबसे पहले सांख्य योग की बात करते थे तब भी भक्ति योग की बात आई, कर्म योग की बात करते हैं तब भी भक्ति की बात आती है, और अगर जब ध्यान योग की बात करते हैं तब भी भक्ति योग की बात आती है, क्योंकि भक्ति सबसे निर्मल सुगम मार्ग है। भक्त को पता ही नहीं चलता कि वे कब ईश्वर तक पहुंच गया, उसको पता ही नहीं चलता कि आई हैव अचीव सो मच, आई हैव रीच्ड। वो अपनी भक्ति में इतना लगा, इतना लीन रहता है। रामकृष्ण परमहंस को हम सब जानते हैं। शा, शारदा माँ का उनसे विवाह हुआ था, तब शारदा माँ बहुत छोटी थी, सिर्फ 6 साल की रही होंगी। और रामकृष्ण परमहंस माँ काली की आराधना में इतने वो रहते थे, सब जानते हैं, उनसे बातें करते थे, उनके साथ बैठ के खाते थे, सारी सारी रात बैठ के उनकी आराधना करते थे। और उनका भतीजा था हृदय, वो उनको देखता था, उनकी सेवा करता था रामकृष्ण परमहंस की। पर लोग, वो होते ना उस समय के लोग नहीं समझते, लोगों को ऐसा लगा कि इन्हें कुछ हो गया, ये क्या सारी रात ईश्वर के आगे बातें करते हैं। तो उन्होंने शारदा माँ को बुला लिया कि आओ और अपने पति की सेवा करो। तो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने उनका स्वागत नहीं करा, बल्कि ऐसे पूछा तुम क्यों आई, क्योंकि वो अलग ही मार्ग के, अलग ही उसके लोग हैं, उन्हें ये सब बंधनों में नहीं बंधना। तो और हृदय ने भी उनका स्वागत नहीं करा, क्योंकि उसे लगा कि रामकृष्ण परमहंस उस टाइम फेमस हो चुके थे, बहुत बड़े हो चुके थे, और उनकी सेवा में थे। तो उन्हें लगा कि ये पद मुझसे छिन जाएगा, माँ आ जाएंगी तो मेरा तो कोई मतलब स्थान नहीं रहेगा, अब मेरी महत्ता कम हो जाएगी। तो माँ ने क्या किया, कितनी छोटी थी शारदा, 6-7 साल की, वो सीधा माँ के मंदिर में गई, बैठी, और पूरी श्रद्धा से उन्होंने नमन करा और बोला, माँ मैं जा रही हूँ, अब जब आप बुलाओगी तभी मैं आऊंगी। बस इतना कहा और माँ चली। और आप देखिए, यही शारदा माँ है बाद में पर हंस की आध्यात्मिक सहचरी बनी। माँ को कितना आज पूजा जाता है, ये होती है भक्ति, ये होती है समर्पण, ये होता है भक्ति योग। ऐसे ही भक्ति के सरोवर में पूरी लीन हुए भक्त योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रिय है। वो कहते हैं प्रिय नहीं,
अतिशय प्रिय है अर्जुन मुझे। ऐसे योग मुझे बहुत 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 प्रिय है। जब हम भक्ति की बात करते हैं, इस अध्याय में 20 ही श्लोक हैं। छोटा अध्याय है, सिर्फ भक्ति योग पर ही है। जब ईश्वर हमें भक्ति करना सिखा रहे हैं, मुझे ऐसे भक्त प्रिय है ये बता रहे हैं, तो योगेश्वर वास्तव में बहुत कुछ इस संसार को भी हैंडल करना सिखा रहे हैं। आप देखिए, आप इनडायरेक्टली भी इस चीज को सीखे। मुझे ये प्रिय है तो मतलब ये बनना है। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आई डोंट लाइक दिस, तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि वो ऐसा करे, ऐसा बने। तो इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो हमें ईश्वर सिखा रहे हाउ टू हैंडल नेगेटिविटी। आप इस तरह से, एक बड़ा आजकल वर्ड आ जाता है टॉक्सिक, लोग कहने लगे, कहना नहीं चाहिए, पर बहुत लोग ये टर्म को यूज करते हैं। उन सबको कैसे हैंडल करना है, तो बहुत सिंप्लीफाई करते हैं। ये योगानंद जी के उससे मैंने पढ़ा था। आई टेल यू एज इट इज, सिंप्लीफाई योर लाइफ, सिंप्लीफाई योर लाइफ स्टाइल, डिटैच फ्रॉम नेगेटिविटी, राइज अबव द ईगो, चूज अपलिफ्टिंग कंपनी। आप अपनी कम संगत को देखो, आप किस संगत में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, अपनी संगत को ठीक करो। फाइंड इनर पीस, खोजो इनर पीस को। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। सेट बाउंड्रीज, ये बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज, बेफालतू की बातें, ये वो, वही तो सब कह रहे हैं ईश्वर। ऐसे ऐसे लोगों में रहो, साधना करो, महापुरुषों की संगत में रहो, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे ध्यान में आना। स्टे काम, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटर्ड एंड अनशेकन, स्टे काम, सेंटर्ड एंड अनशेकन, नो मैटर हाउ मच chaos is around you, your mind, your heart is your true power, उसको इंटैक्ट रखो। इस द्वादश अध्याय में भक्ति योग की प्रशंसा ही की गई है और बताया गया है, इसलिए इस अध्याय को भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। ये इस अध्याय का 12वें अध्याय का सार था। दैट्स इट। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत आभार। इतने सुंदर रूप से आपने भक्ति योग को भावनाओं की गहराइयों तक जाकर समझाया। आपका बहुत बहुत आभार। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किसी का कोई यदि प्रश्न है तो कृपया हैंड रेस कीजिए, वर्चुअल हैंड रेस। यस, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार रूपा जी आपका। लगता है थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई प्रश्न नहीं है। और देखिए, समर्पण जहाँ है वहां प्रश्न का सवाल ही नहीं होता है ना। नहीं। सो ब्यूटीफुल, लवली इट इज। तो चलिए आज की सभा को यहीं पूर्ण करते हैं। तो सभी का आज की सभा में, सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सबका धन्यवाद, जुड़ने के लिए कृतज्ञता। धन्यवाद।